डॉक्टर डूम मार्वल का एक और खतरनाक विलेन, या फिर तुम इसे मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलेन भी बोल सकते हो। ये ग्राउंड लेवल और कॉस्मिक लेवल हर तरह के पावर्स को अपने पास रखता है और उसके साथ भी उसके जीनियस लेवल इंटेलेक्ट उसे और भी फॉर्मिडेबल और इनवल्नरेबल बनाती है। और अब जबकि अपना आरडीजे भी डॉक्टर डूम बन के आ ही रहा है, तो इससे बढ़िया मौका और क्या ही हो सकता है कि हम उसके बारे में बात करें और उसके पावर्स को थोड़े और डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि वो यहाँ पे अपने पास मिस्टिकल कॉस्मिक पावर्स को रखता है, लेकिन वो असल में एक नॉर्मल इंसान ही है। उसने बहुत मेहनत मुशक्कत करके अपने इन पावर्स को डेवलप किया है और साथ ही में उसने इन सभी को साइंस टेक्नोलॉजी के नॉलेज के साथ मर्ज किया है और जिसके बाद वो डॉक्टर डूम बन पाया है। अब पावर्स की बात करें तो सबसे पहले ही डॉक्टर डूम एक जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है। उसने बचपन से अपनी इंटरेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स मैकेनिज्म में दिया है। इसे तुम टोनी स्टार्क, हैंक पिंग और रीड रिचर्ड्स के साथ कंपेयर कर सकते हो, जहाँ पे रीड रिचर्ड्स को इसका एक्चुअल राइवल माना जाता है। और इसी साइंस टेक्नोलॉजी के नॉलेज से इसने कई सारे इम्पॉसिबल इनोवेशंस की है जो कि अनकन्वेंशनल है। इसी से उसने कई सारे वेपन्स बनाया है, अपने सूट को बनाया है, फिर इसको उसने अपने मैजिकल पावर्स के साथ मर्ज किया है जो कि उसे इनफाइनाइट लेवल ऑफ पावर्स देती है। वो हमेशा एक प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ अपने सभी कामों को करता है। अपने ओपोनेंट को हराने के लिए वो हर एक पॉसिबिलिटी को सोचने समझने की काबिलियत रखता है। अब ऐसा नहीं कि उसके बाद पावर से तो बस मारते ही जाओ। अब इसी के साथ तुम डॉक्टर डूम के एडवांस टेक्नोलॉजी को भी मिला दो, जिसमें उसने कई सारे टेक्निकल इनोवेशंस की है, जिसमें सबसे खास है उसका अपना सूट जो कि उसका एक पहचान भी है। और साथ ही में ये सूट ऑफ आर्मर उसके एबिलिटी को और भी जरा एनहांस करता है, जो कि उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एबिलिटी और उसे प्रोटेक्शन देती है। अपने सूट के अलावा भी उसने कई सारे टेक बनाई है, लाइक टाइम मशीन, इंटरडायमेंशनल पोर्टल, जो कि हेल्पफुल तो ही लेकिन उससे कई ज्यादा खतरनाक भी है। थर्ड पॉइंट पर आता है उसका सोर्सरी और मैजिकल एबिलिटीज पर पकड़, जिसको उसने बहुत मेहनत और अपने हार्ड वर्क के दम पर पाया है। अब उसके पास ये सारे पावर्स आई कहां से, वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन मैजिकल एबिलिटीज आने के बाद डॉक्टर डूम अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। मैजिकल एबिलिटीज में उसके पास है स्पेल कास्टिंग, रियलिटी मैनिपुलेशन और कई सारे सोर्स ऑफ एंटिटी को समन करना, जो कि उसके लिए बाई हाथ का खेल है। अपने ट्रेनिंग के दौरान उसने कई सारे एंशिएंट सोर्सरर, डोरमाबू जैसे मिस्टिकल एंटिटी से अपने पावर्स को हासिल की है। यहाँ तक कि ऐसा भी दिख चुका है कि डॉक्टर डूम फैब्रिक ऑफ रियलिटी को भी ऑल्टर कर सकता है, मिस्टिकल सील बना सकता है, पावरफुल स्पेल कास्ट कर सकता है। उसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर है, जो कि मैजिक के मामले में उसे डॉक्टर स्ट्रेंज का एक प्रॉपर कॉम्पिटिटर बनाती है या फिर उससे भी एक स्टेप ऊपर ही रखती है। इन सभी अजीबोगरीब पावर्स के साथ डॉक्टर डूम की एक और सबसे बड़ी खासियत है उसका लीडरशिप, जिससे कि वो पॉलिटिकल पावर्स भी हासिल कर सकता है और अपने इसी लीडरशिप से वो लोगों के सामने अपने एक अच्छी इमेज रख सकता है। उसने अपने होम टाउन लेटवेरिया को रूल भी किया है, जिससे उसे बहुत से मदद भी मिली है। तो लीडरशिप का उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और इसी के चलते उसने अपने शहर पर कई सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तो है। यहाँ पे उसके आसपास के सभी शहर पर केओस से भरा हुआ था। अब यहाँ से हमें ये तो पता चलता है कि डॉक्टर डूम बस इंडिविजुअली ही नहीं, एक टीम के साथ, एक सेना के साथ भी काफी खतरनाक हो सकता है, जहाँ पे उसे सुनने वाले बहुत होंगे। पॉलिटिकल बेनिफिट, लीडरशिप ये डॉक्टर डूम के सभी पावर्स को एक एड ऑन करती है, जिससे कि वो ग्राउंड लेवल पर भी अपना दबदबा बना सकता है। अब इसके साथ डॉक्टर डूम की एक और सबसे बड़ी पावर है उसका कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन, जो कि वाकई में उसे बहुत ही खतरनाक बनाती है। पावर्स को लेके उसके पास भूख तो है ही, लेकिन जैसा कि हर एक विलेन में हमें दिखता है कि वो लोग जैसा कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं उसे वो लोग सही मानते हैं। डॉक्टर डूम मानता है कि वो जिस तरह से सब कुछ कर रहा है उससे उसे पावर्स और कंट्रोल तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ भी उसे एक बेटर वर्ल्ड मिलेगा, जहाँ पे उसको हमेशा किसी और से खतरनाक, बुद्धिमान और बेहतर दिखाने के ऑब्सेशन उसके पास हमेशा सही रहता है, जो कि हमेशा उसे कुछ और खतरनाक करने पर मजबूर करता है। और तुम्हें क्या लगता है एक नॉर्मल इंसान इतना ताकतवर बना कैसे? उसका मोटिवेशन बहुत पहले से क्लियर है, उसे हमेशा खुद को दूसरों से खतरनाक और बेहतर दिखाना है और इसी की वजह से आज हमें डॉक्टर डूम मिल पाया है। अब आखिर में डॉक्टर डूम के सूट के बारे में बात करते हैं, जो कि 24/7 उसके पास रहता ही है, जो कि कोई एक नॉर्मल सूट नहीं है। इसी सूट के मदद से डॉक्टर डूम को सुपरमैन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी मिलता है, वो उड़ सकता है, साथ ही में एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और इसी सूट के मदद से वो टेक्नोपैथी भी कर सकता है, जिससे कि वो कुछ एक सर्टेन मशीन को भी कंट्रोल कर सकता है और साथ ही में टेलीपोर्टेशन, कॉम्बैट मैकेनिज्म, ये सब तो उसके सूट में है ही। डॉक्टर डूम को मार्वल में हमेशा से ही एक अनोखा विलेन की तरह माना गया है, जो कि हर एक तरफ से कैपेबल है और हर तरफ से मतलब उसे मार्वल का सबसे खतरनाक विलेन बताया जाता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान तो है, लेकिन उसके पावर्स, एबिलिटीज कोई भी कॉस्मिक बीइंग से कम नहीं है। और यही बात है कि अभी एमसीयू में भी उसे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। हालांकि प्लानिंग वैसी नहीं थी, लेकिन
जो एक मेगा इवेंट अभी इस सागा के एंड में होने वाला है, सीक्रेट वॉर्स, के लिए डॉक्टर डूम बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट बैठ रहा है। और बात जहाँ पे सभी एवेंजर्स को एक साथ करने की है, तो वहीं पे डॉक्टर डूम जैसे विलेन की भी जरूरत तो पड़ेगी ही। और अब जबकि आरडीजे भी डॉक्टर डूम बनी रहा है और हम भी बहुत ही एक्साइटेड है आरडीजे को इस एक बार फिर से वही टेकी लेकिन थोड़े से खतरनाक कैरेक्टर को प्ले करते हुए देखने के लिए। लेकिन ना भूलो मत, अभी इसको देखने के लिए 2 साल है, लेकिन हम ऐसा गेस कर सकते हैं कि इसका भी हिंट हमें बीच बीच में मिलता रहेगा। और तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो को अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। गुड बाय और जरूर देखिए नर्डी हाउस।